हाँ चलिए, तो सब लोग तैयार हैं। न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है। सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स यूज इन द लेबोरेटरी। ओके, टोपी वाले इधर देखो। Chemical bondings, actually chemical bond, what is a chemical bond? These are the attractive forces, okay, या हम इसको बोलेंगे forces responsible to hold the atoms in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को पकड़ के रखने की जो एबिलिटी है, जो फोर्स वहां पर यूज हो रहा है, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल अगर आप यहां पर लेना चाहे तो आप सिंपली कहेंगे, अगर वाटर मॉलिक्यूल बना है H2O तो हम बोलेंगे कैसे बना है, HOH। सो देयर आर सम अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहां पर कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस है जिसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन को होल्ड करके रखा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब हम कहेंगे दीज आर दी फोर्सेस, दीज आर दी फोर्सेस विच होल्ड्स the atoms of different elements in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस एटम्स को पकड़ के रखते हैं उनको कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। सब लोग जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपने बॉन्ड्स को अगर आपने डिवाइड किया तो हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, और दूसरा है फिजिकल बॉन्ड। जरा ध्यान से, मैं एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा, जरा ध्यान से देखना है सबने। फिजिकल, केमिकल बॉन्ड एंड फिजिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड्स, दीज आर दी फोर्सेस विच होल्ड्स द एटम इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एटम को जो पकड़ के रखते हो, वो जो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस है, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया HOH, तो यहां पर कुछ फोर्सेस है जो जिन्होंने इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है। इसको इंट्रा बॉन्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा बॉन्ड। इंट्रा मतलब विद इन। इंट्रा का मीनिंग क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल, इनसाइड द मॉलिक्यूल, इसलिए इनको इंट्रा बॉन्ड और इंट्रा फोर्सेस भी कहते हैं। अब देखो फिजिकल बॉन्ड क्या होते हैं। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है HOH, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा आपने, ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है इसलिए क्या बनेगा? निगेटिव। हाइड्रोजन का निगेटिविटी कम है इसलिए क्या बनेगा? पॉजिटिव। नए लोग जरा ध्यान से, ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा होता है इसलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन भागते हैं ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आता है? निगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? निगेटिव। बाजू में एक और एक वाटर मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, इसके पास भी है पॉजिटिव निगेटिव। इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ये वीक फोर्सेस होते हैं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या ये? वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स को होल्ड करके रखते हैं वो कौन है? केमिकल बॉन्ड। और मॉलिक्यूल को आपस में जो अट्रैक्शन पकड़ के रखता है वो कौन है? फिजिकल बॉन्ड। इनको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको? इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इंटर का मतलब क्या है? इंट्रा मतलब विद इन। तो वाटर के अंदर जो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है फोर्स ने, वो फोर्स कौन है हम डिटेल में देखेंगे। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। ये एक वाटर, इनका आपस में अट्रैक्शन हो रहा है, जो इनको होल्ड करके रखता है वो कौन है? फिजिकल बॉन्ड। अब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। इसको डिस्कवर किया था, इसको खोज के निकाला था वैन डर वाल साइंटिस्ट ने। इसके नाम पर इसको कहा जाता है वैन डर वाल बॉन्ड या वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस। फिर इसमें अलग अलग है, डायपोल होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सबके स्ट्रेंथ, कितना फोर्सफुली उसने पकड़ के रखा है, उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से उनके अलग अलग नाम हैं। लेकिन ये सब हम पढ़ेंगे एकदम लास्ट में। ये लास्ट में एकदम पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से।
तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लास्ट में। हमारा अभी यहाँ पर मेन पॉइंट है केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड को हम यहाँ पर केमिकल बॉन्ड को डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स में। कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखा है ना पहले, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये आपने स्कूल में पढ़ा है। हाँ, आपको मालूम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? डेटिव बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा क्यों कहते हैं बताऊंगा मैं आपको। और इसका जो चौथा टाइप है वो है मेटालिक बॉन्ड। कौन है? चलो आज ये देखते हैं हम पहले बेसिक, उसके बाद आएंगे हम फर्स्ट थ्योरी जो केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। पहले आ जाइए सब लोग इधर। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। नए लोग फुल कंसंट्रेशन से, अगर नए लोग आज एब्सेंट होंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम आएगा। कोवैलेंट बॉन्ड शॉर्ट में याद रखना है, दीज आर दी बॉन्ड्स प्रिपेयर्ड फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आप जानते हैं, एक था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। जिसका एटॉमिक नंबर 1 रहता है उसके पास प्रोटॉन कितने रहते हैं? 1। और इलेक्ट्रॉन भी कितने रहते हैं? 1। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहां लिखते हैं एटॉमिक नंबर को। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। 1s एक ऑर्बिटल का नाम है जिसके अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन रहता है। Cl, Cl को भी आप बचपन से जानते हैं, एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके लास्ट शेल में एक ही शेल है ना, तो एक ही लास्ट है ना, एक लास्ट रहेगा ना। इसके पास 1 है, इसके पास कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ये शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन Cl के पास जाता है और बोलता है चलो बॉन्ड बनाते हैं। Cl कहता है मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, चलो आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं। और ये दोनों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन शेयर। इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर ये इसके आ गए 8 इलेक्ट्रॉन और इसका एक और ये एक 2 हाइड्रोजन के हो गए। शेयरिंग में आपस में दोनों के बराबर रहेंगे ना। हाँ, तो शेयरिंग हो गया, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। और 2 इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे HCl, मतलब यहाँ एक बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन को आप नहीं भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। इस तरह दोनों ने बॉन्ड बनाया। तो 1 बॉन्ड मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? एक इलेक्ट्रॉन किसका है? दूसरा किसका है? तो दोनों ने बनाया इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड और दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अरे समझा क्या? हाँ, तो इसको डिफाइन करने का तो क्या बोलेंगे आप उसको? बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by equal sharing of electron. Bond which is formed by equal sharing of electron, it is called covalent bond. समझा? चलो हम आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरा कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। चलो अब जरा ध्यान से, H और Cl हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया। वो वहां से भाग गया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। उसकी नेगेटिविटी ज्यादा है तो ले लेंगे ना इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये बहुत चलता अपने सोसाइटी में। लड़कियां जो रहते हैं ना, थोड़े से मासूम भोले भाले रहते हैं। और जनरली क्या होता है, आप लोग माशाल्लाह अच्छे लड़के हैं, लेकिन जनरली दूसरे लड़के बदमाश रहते हैं।
वो लड़कियों को आकर ब्लैकमेल ऐसे अंदाज में करते हैं कि लड़कियां बहुत जल्दी उनके झांसे में आ जाती है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है, इसको याद रखना। वो लड़का आता है आपको पहले बहुत अच्छे अखलाक से पेश आता है, वो बताता है दुनिया का सबसे अच्छा इंसान यही है, बराबर है ना, बहुत आपको कोऑपरेट करेगा, बहुत आपकी मदद और हंसमुख, जैसा बेचारा घर में भी नहीं रहता वो वहां रहता आपके साथ। फिर क्या बोलता आखिरी में, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। लड़कियां बेचारे डर जाते, तुम हाँ कह दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो ऐसे लड़कों को बोलना पहली फुर्सत में मर जा, धरती पे बोझ माँ बाप को छोड़कर मेरे लिए मर रहा बोलना। अरे बराबर है कि नहीं है? दीन इस्लाम को छोड़कर मेरे लिए मर रहा बोलना, ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई है। तो ऐसा बदबख्त आपको मिला कि हाँ कह दो वरना जान दे दूंगा, तो बोलना पहली फुर्सत में जा और मर जा। अरे बराबर है कि नहीं है? तो ऐसे बिल्कुल घास नहीं डालना किसको भी, किसी को नहीं डालना। तो लड़कियां क्या रहते हैं, थोड़े से इमोशनल रहते बहुत जल्दी। किसी ने ऐसा बोल दिया ना, अरे हाँ सही में वो मर जाएगा, और बेचारे को हाँ बोल देते। फिर इसकी भी जिंदगी जहन्नम, उसकी भी जिंदगी जहन्नम। तो ये तमाम चीजों से आप बचिए, ठीक है? हाँ सब लोग इधर कंसंट्रेशन। और आखिरी में ये रिजल्ट होता है, सीएल फिर भाग गया। और समझा क्या? हाँ सिंपल सी बात है, जो अल्लाह का फर्मा बरदार नहीं हो सका वो दूसरा किसी का फर्मा बरदार नहीं हो सकता। चलिए, एच ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अरे बोलो ना, एच ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है क्या बनता है, प्लस, और सीएल क्या बन जाएगा, माइनस। अब एच के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बेचारा एच घूम रहा है, भटक रहा है इधर उधर। अचानक उसकी मुलाकात हुई अमोनिया से। किससे हुई इसकी मुलाकात? अमोनिया से मुलाकात हो गई। अमोनिया ने, नाइट्रोजन ने कहा चलो बॉन्ड बनाते हैं। H प्लस ने कहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ने कहा घबराने की बात नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं। अरे समझा क्या? तो अनइक्वल शेयरिंग। अरे इक्वल है क्या अनइक्वल है? दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा ना। अरे समझा क्या? नहीं, थोड़ा आवाज से बोलना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा अजीब आवाज से मत बोलो, मुझे ऐसा लगता है इसी आवाज ही तो दे रहे बाबा। हाँ चलो, अरे बाकी लोग इधर आ जाओ। हाँ थोड़ा अच्छी आवाज में। हाँ हाँ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड बनाने के लिए। ओके ओके, हाँ अब देखो यहां पर नाइट्रोजन ने दिया दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसको एरो से बताते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए चार्ज क्या आएगा, प्लस। हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, लिया तो माइनस आता है ना, लेकिन नहीं आएगा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्लस था ना, और माइनस आएगा तो प्लस माइनस न्यूट्रल, इसलिए कोई चार्ज नहीं। समझा? देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस। तो ये बन गया NH4, जिसको आप क्या बोलते हैं स्कूल में, याद है आपको? NH4 अमोनियम। अमोनिया से बन गया अमोनियम। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड विच इज formed by unequal sharing of electrons. Unequal sharing of electrons. It is called coordinate bond या dative bond. चलो थर्ड वाला ionic bond. Ionic bond, ये अपने को अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है। कोवेलेंट बहुत डिटेल में पढ़ना है, आयनिक को भी बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ डेफिनेशन हो रहा है, सब लोग जरा ध्यान से देखो। पूरे बेसिक कंसेप्ट आपको पीरियोडिक टेबल में और इस चैप्टर में मिलेंगे, इसलिए ध्यान से सब लोग। छुट्टी कोई भी नहीं मारना, ठीक है? हाँ इधर देखो, आयनिक बॉन्ड। ये तो कहानी पढ़ पढ़ के आप इतने बोर हो गए होंगे कि अगर ये एग्जाम्पल आते आप लोग ऐसा करते होंगे। बराबर है कि नहीं? ठीक है, पान खाने के बाद सब लोग अपने अपने पॉकेट में, समझ गया ना? हाँ ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1 हो गया 11। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो चलो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन शो करेंगे कि अपन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? Cl 17, 2,8,7
हो गए 17। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर है, यानी उसके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 11। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 17। तो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसका रहेगा? क्लोरीन का। वैसे एक और एक चीज है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो आपने पढ़ा पीरियोडिक टेबल में, याद है आपको? Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.1 और सोडियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0.9। तो 0.9 से 3.1 बहुत ज्यादा है ना अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है ना, मतलब फटाक से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना वो सोडियम का। अरे बोलो ना, सोडियम के तो होश संभाले संभाले तक इलेक्ट्रॉन गायब। अरे समझा क्या? हाँ, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। क्या होगा? यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन का निगेटिविटी कोई छोटा मोटा नहीं है, 2.1 है ना। तो Cl उससे इलेक्ट्रॉन खींचा भी तो हाइड्रोजन देगा नहीं, पकड़ के बैठा हुआ है। तो हाइड्रोजन क्या बोलता मालूम? शेयरिंग करने का तो करने तो जा। अरे समझा क्या? और ये बेचारा गरीब 0.9 है ना, बहुत कम है ना, तो Cl छीन के भी चले गया तो कुछ बोल सकता है? नहीं। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो क्या बन जाएगा? Na+ 2,8। किसका कॉन्फ़िगरेशन ले लिया उसने? नियॉन का। और समझा क्या? तो Na+ इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कोई भी क्या बनता है? प्लस। और वो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? Cl ने। तो क्या बन जाएगा वो? -2,8,7 से क्या बन गया? 8। उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ गए। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ, शेयरिंग हुआ। शेयरिंग में और ट्रांसफर में फर्क मालूम है आपको? शेयरिंग का मतलब है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन Cl के पास स्लाइटली सरका, लेकिन उसने हाइड्रोजन की ऑर्बिटल छोड़ा नहीं, ऑर्बिटल में हाइड्रोजन की छो। समझा? और ट्रांसफर का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन सोडियम की ऑर्बिटल छोड़कर Cl के ऑर्बिटल में चला गया परमानेंट। तो Na+ और Cl-। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by the transfer of electron। समझा? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। चौथा नंबर है मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा है? जरा ध्यान से सब लोग, मेटेलिक बॉन्ड दिख रहा है ना इधर? ओके, मेटेलिक बॉन्ड। आपको पता है अगर आप कॉपर मेटल लेंगे तो उसमें बॉन्डिंग बनती कैसे? मेटल इतना मजबूत कैसे है? बेंच पे आप बैठे हुए हैं, इधर देखो, जैसे आपने कॉपर का एक पीस लिया। एक्चुअली कॉपर क्या होता है? ये स्टेट में होता है, कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन जाएगा? कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अरे समझा क्या? अगर आप एक कॉपर पीस लेते हैं, इधर कंफ्यूज नहीं होना, अगर एक कॉपर पीस आप लेते हैं तो अंदर ये कॉपर के क्या होते हैं? कैटायंस। क्या होते हैं? ये यानी उसके जो मेटल आयंस है वो ऐसे क्लोजली पैक अरेंज होते हैं, ऐसे अंदर मेटल के अंदर। मतलब ये Cu+, 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 ये एक जगह फिक्स होते हैं, मतलब उसके पूरे आयंस एक जगह क्लोजली पैक रहते हैं, एकदम टाइटली पैक। ये एक जगह फिक्स होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? स्टेशनरी कैटायन। क्या बोलते हैं इनको? स्टेशनरी कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, स्टेशनरी मतलब जो एक जगह है। और इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये पूरे मेटल में घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। इनको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? पूरे मेटल में घूमते रहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बोलते हैं इनको? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो अंदर है मेटल के लाखों करोड़ों अरबों खरबों पॉजिटिव कैटायन। क्या है अंदर? लाखों करोड़ों अरबों खरबों स्टेशनरी कैटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। और अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इतने सारे नेगेटिव चार्ज और इतने सारे पॉजिटिव चार्ज जब अट्रैक्ट करेंगे
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग तैयार होगा ना, जिनको कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? कोलम साइंटिस्ट है उसके नाम पर, कोलम्बिक फोर्सेस। तो यह स्ट्रांग पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन की वजह से लाखों करोड़ों अरबों अट्रैक्शन से मजबूत मेटल बनता है, जिसे आपके सर पे जोर से मारा जाए तो आपके सर को खोल दे। अरे समझा क्या? इतना स्ट्रांग होता है वो मेटल, समझा क्या? तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया भाई साहब मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि these are the bonds formed by the electrostatic attraction between stationary cation and mobile electron। कि ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो स्टेशनरी केटायन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से बनते हैं, इनको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। समझा क्या? ये सब चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सब चीजें आगे एक पॉइंट में आने वाली, जो पीरियोडिक टेबल का था फिर से रिपीट होने वाला है, वो है कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। याद है आपको? आगे आएगा। लेकिन कल हम शुरू करने वाले हैं लेविस थ्योरी, यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, जो सबसे पहली थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग की, और वो बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट है। कल जिसने छुट्टी मारा उसकी केमिकल बॉन्डिंग से छुट्टी। समझा? स्टॉप। फोटो ले लो उसको। वैसे टाइम है ना अभी?